बच्चों, आज हम लोग बहुत अच्छा खाना सुनने वाले हैं क्योंकि ये है रैबिट का कहानी है, ये टाइगर का कहानी है, ये लायन का कहानी है क्योंकि बहुत मजेदार होता है। ठीक है बच्चों? बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक खरगोश की, जो कि जंगल में रहता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलेगी कि बुद्धि से कठिन काम भी पूरे किए जा सकते हैं बच्चों। तो कहानी शुरू करें? यस। ओके। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बड़ा बलवान था, बहुत ताकतवर था। उसे अपने बल का बहुत घमंड था। वो हर दिन जंगल के बहुत सारे जानवरों को मार डालता था। कुछ को खा जाता था और कुछ को ऐसे ही चीर फाड़ करके फेंक दिया करता था। समझे बच्चों? और शेर के इस अंधाधुंध शिकार से जंगल के जानवरों में खलबली मच गई। उन्होंने सोचा, यदि शेर रोज इसी तरह से जानवरों को मारता रहेगा तो एक दिन सब जानवर मर जाएंगे। तो जंगल के जानवर इस पर विचार करने के लिए एक जगह जुट गए। उन्होंने एक उपाय निकालकर शेर के पास जाने की सोची। उसके बाद जानवर शेर की सेवा में आ गए। शेर जानवरों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अच्छा हुआ आज जानवर यहीं आ गए। आज भोजन के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, किसी और का शिकार नहीं करना पड़ेगा। यहीं पे जो मन करेगा उसी को मार के खा जाएंगे। तो शेर बड़े जोर से गुर्रा उठा। ऐसा लगा मानो वह उन पर झपटना ही चाहता हो। जानवरों ने बोला, हे शेर देवता, मुझे मारकर खाने से आप पहले मेरी प्रार्थना सुनिए। आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। हम रोज आप हमारा अंधाधुंध शिकार करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि एक दिन जंगल में कोई नहीं बच पाएगा जानवर। फिर आप किसको मार के खाएंगे? हम चाहते हैं कि आप जिंदा रहें और हम भी जिंदा रहें। हम आपको बिना किसी कष्ट के प्रतिदिन भोजन आपको खिलाते रहेंगे। तो शेर गुर्रा के बोला, तुम सब क्या चाहते हो? जानवरों ने बोला कि राजा जी, आप अंधाधुंध शिकार करना छोड़ दीजिए ना। आप अपने स्थान पर ही आराम से बैठे रहें। आपके भोजन के लिए कोई ना कोई जानवर आ जाया करेगा। इस तरह आपको रोज भोजन मिलता रहेगा और हम भी बिना मतलब मारे जाने से बच जाएंगे। क्या समझे बच्चों? जानवरों की बात शेर को बहुत पसंद आई। शेर ने कहा, हमें तुम्हारी बात मंजूर है, पर याद रहे किसी दिन हमें भोजन नहीं मिला या भरपेट भोजन नहीं मिला तो हम एक ही दिन में सारे जानवरों को मार के खा जाएंगे। जानवरों ने बोला कि नहीं राजा जी, ऐसा अवसर हम नहीं आने देंगे। सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद हर दिन कोई ना कोई जानवर आने लगा और शेर उसको खाकर अपनी भूख जो है वो मिटाने लगा। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, ऐसे ही चलता रहा। एक दिन खरगोश का बारी आ गया। खरगोश तो छोटा था पर बहुत बुद्धिमान था, बहुत तेज था, बड़ा चतुर था। खरगोश जो है वो शेर के पास पहुंचने के लिए घर से निकला। रास्ता में सोचा कि जीवन तो बहुत मूल्यवान है, इस तरह शेर का भोजन बनना ठीक नहीं है। कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे कि मेरी जान तो बच जाए, दूसरे जानवरों के भी जान बच जाएं। तो बुद्धिमान खरगोश सोचते हुए एक उपाय निकाला। वह जान पूछ के शेर के पास देर से पहुंचा। शेर बोला कि तुम इतना देर से क्यों आए हो? मैं कब से तुम्हारा राह देख रहा हूँ, तुम अब आए हो। तुम्हारे जैसा छोटा खरगोश से मेरा पेट कैसे भरेगा? जानवर सब हमको धोखा दिया है। मैं एक ही दिन सबका काम तमाम कर दूंगा, सबको मार दूंगा।
खरगोश शेर के सामने बोला, झुक कर बोला, राजा जी आप क्रोध मत कीजिए ना राजा जी, जानवरों का कोई दोष नहीं है, उन्होंने ठीक समय पर आपके लिए खरगोश भेजा था, मेरे साथ 5-6 और थे। तो शेर बोला 5-6 कहाँ गए? तो खरगोश बड़ा अच्छा से बोला, वही तो बता रहा हूँ राजा जी, हम 6 खरगोश आपके पास आ रहे थे, रास्ते में दूसरा शेर मिल गया, वो गरज के बोला कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कि वन के राजा के पास जा रहे हैं, तो बहुत गुस्सा आ गया, वन का राजा तो मैं हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा राजा नहीं है, और बस उसने 5 साथियों को मार दिया, मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मैं आपको आके यहाँ पे बता दूँ कि आप जंगल के राजा नहीं हैं, जंगल का राजा तो कोई और दूसरा शेर है, यदि आप जंगल के राजा हैं तो उस दूसरे शेर का मुकाबला कीजिए, उससे लड़ाई कीजिए। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत ही गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। बोला ऐसा बोला उस दूसरे शेर ने, बताओ कहाँ है वो बदमाश? तो खरगोश बोला राजा जी आपको ना बल्कि युद्ध के लिए बुलाया है, बल्कि बहुत उल्टा पुल्टा भी कहा है, वो गुफा में रहता है। शेर बोला चलो मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, उसके बाद तुमको खाऊंगा। खरगोश आगे आके चलने लगा, शेर के कुएं के पास ले गया। बोला कि राजा जी वो यहीं था, लगता है अपने गुफा में चला गया है, छिप गया है आपके डर से, उसका जो घर है वो धरती के अंदर है, आप किला का उसका जो घर है उसके दीवार पर खड़े होके उसको बुलाइए तो अवश्य बाहर आ जाएगा। तो खरगोश ने कुएं की ओर इशारा किया, श्रीमान राजा जी यही उसका घर है। शेर तो गुस्सा में था ही, वो कुएं के पर जाकर खड़ा हो गया, कुएं के भीतर झाँका तो कुएं में उसको अपना शेर का परछाई दिखाई दिया, अपना ही परछाई देखने लगा। शेर सोचा कि वाह ये तो दूसरा किला में छुपा हुआ शेर है, उसको देख के बहुत जोर से दहाड़ा, उसके दहाड़ने पर कुएं के भीतर का जो आवाज़ निकलता है, इको साउंड होता है, तो कुएं में बोलोगे तो इको साउंड आएगा, तो उसी से उसका फिर से आवाज़ आया वापस। तो वो बोला कि अरे ये तो हम दहाड़ रहे हैं तो ये भी दहाड़ रहा है, तो ये लगता है कि वो हमको ललकार रहा है। तो क्रोध में पागल हो गया शेर, उसने नाव दिखाता दूसरे शेर को जो कुएं में उसका परछाई था उसको मारने के लिए छलांग लगा दिया कुआं में। तो कुएं में जैसे ही गिरा तो उसका होश हवास उड़ गया, वो देखने के गए तो पानी में गिर गए, बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन कुएं से तो निकल नहीं सकता था, तो वहीं पे तड़प तड़प के मर गया। तो खरगोश जंगल में गया, शेर तो खरगोश जब जंगल में गया तो जानवरों को सबको बताया कि शेर तो मर गया, तो बहुत सब जानवर खुश, जो सबको खाता था, तो सब जानवर सबको बोला कि शेर मर गया। तो खरगोश को बहुत बहुत धन्यवाद दिया सब जानवर, बोला कि वाह आपका हम सब मिल के भी उस शेर का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तुम अकेले इतना छोटा होके उस शेर को मार दिया, तुम तो बहुत चालाक हो, बहुत अच्छा। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि सोच समझकर बुद्धि से काम करने से कठिन काम भी हो जाया करते हैं। अपने से अधिक बलवान को जीतने के लिए बल से नहीं बुद्धि से काम लेना चाहिए। क्रोध में भले बुरे का ज्ञान नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, अब सो जाओ बच्चों, गुड नाइट। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब सो जाओ बच्चों।